हम सभी जानते हैं कि अब सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया है। इसमें एक और सेक्शन के अंदर बदलाव किया गया है। जो सेक्शन पहले सीआरपीसी का 249 था, अब वो बदलकर 272 हो गया है। बदलाव ये हुआ है कि पहले अगर कोई कंप्लेनेंट केस में अपीयर नहीं होता था तो बार बार उसको समन भेजा जाता था, केस को डिसमिस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, कई बार साल भर ऐसे चला जाता। अब उसके लिए टाइम बाउंड कर दिया गया 30 डेज का। आइए जानते हैं सेक्शन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कई बार छोटे मोटे केसों में भी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, जैसे लड़ाई झगड़ा, थ्रेटिंग करना या फिर कुछ कहना सुनना या फिर गाली किसी को दी। ऐसे में वे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं और साथ में नॉन कॉग्निजेबल भी होते हैं। तो ऐसे जब ये एफआईआर रजिस्टर हो जाती हैं तो इनमें क्या होता है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में लोग घर भी बदल लेते हैं, छोड़ के भी चले जाते हैं, अलग अलग जगह भी चले जाते हैं, मोबाइल नंबर भी चेंज कर देते हैं, तो रीच से बाहर हो जाते हैं, पहुंच से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में अगर किसी ने कोई एफआईआर रजिस्टर करवा दी है, एफआईआर रजिस्टर करके वो इंसान अगर कहीं बाहर दूसरे स्टेट में चला गया, कोई ट्रांसफ़र हो गई है या मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है या एड्रेस चेंज कर लिया है या फिर रेंट पे रहता था या फिर लड़ाई से डरकर भागी गया है, उसको लगा मैंने एफआईआर तो करवा दी है लेकिन सामने वाला भी ज़्यादा मजबूत आदमी है तो मैं उसके लड़कर क्या करूँगा, लड़ूंगा या यहीं रहूँगा तो ज़्यादा मेरे साथ झगड़ा होगा, ज़्यादा पंगे होंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं कि लोग वहाँ से छोड़कर भाग के चले जाते हैं। इसके बाद कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट में उसको बुलाया जाता है एविडेंस के लिए, लेकिन ऐसे में उनकी रीच नहीं होती, ना ही वे मिलते हैं, यार केस ऐसे ही पड़ा रहता है, लंबा चलता रहता है, अक्यूज की हैरेसमेंट होती रहती है। और खासकर ऐसा जब होता है जब गवाही का टाइम आता है, विटनेस का टाइम आता है। ऐसे में आपको एक टैक्टिस बताता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आपको पता है कि जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई है और वो यहाँ से चला गया, अब यहाँ नहीं है और वो कभी आएगा भी नहीं, तो ऐसे में आप चार्ज से पहले जज साहब से कह करके उस व्यक्ति को बुलवा सकते हैं, चाहे इसमें समझौते के लिए, चाहे कोई लो पॉइंट या कोई कमी निकाल करके या कोई स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ऐसे में जज साहब अगर चार्ज लगने से पहले, इस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ज लगने से पहले जज साहब उस व्यक्ति को बुलाते हैं और वो व्यक्ति अगर कोर्ट में नहीं आता है तो ऐसे में जज साहब उस केस को विदिन 30 डेज क्लोज करके उस एफआईआर को खत्म कर सकते हैं। पहले इसके लिए सेक्शन था सेक्शन 249 सीआरपीसी, अब वो बदलकर हो गया है 272 बीएनएसएस। अब इसके अंदर जज साहब को क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा जो चेंज हुआ वो है टाइम बाउंड का। पहले इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं थी, जज साहब कितनी बार भी समन भेजते रहते हैं, पहले आईओ को बुला रहे हैं, इसके बाद एसएचओ हैं, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर के थ्रू नोटिस इशू करवा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। अब वो नहीं है, अब यह है कि विदिन 30 डेज उसको लाना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्शन में जो लैंग्वेज है उसमें मे वर्ड यूज हुआ है, शैल वर्ड यूज नहीं हुआ। मे मतलब जज साहब कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उनकी अपनी मर्जी है। अगर वे किसी कंप्लेनेंट को बुलाते हैं, अगर वो कोर्ट में नहीं आता है तो विदिन 30 डेज उसको खत्म कर भी सकते हैं और नहीं भी खत्म कर सकते हैं, उनको लगता है तो दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। अगर शैल वर्ड यूज किया होता तो जज साहब को करना ही पड़ता, तो विदिन 30 डेज वो काम उनको करना ही पड़ता। आता है ठीक है, नहीं तो उनको डिसमिस करना ही पड़ता, केस को एफआईआर को खत्म करना ही पड़ता। लेकिन अब वे ऐसा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो मे वर्ड इसके अंदर यूज किया हुआ है। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर टाइम बाउंड किया हुआ है विदिन 30 डेज। अगर आपको लगता है कि भी 30 डेज से ज़्यादा हो रहे हैं या हो चुके हैं तो आप जज साहब के सामने एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भी इसके अंदर देखिए 272 में मेरा कि जो केस है वो चार्ज से पहले अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। ये पहली कंडीशन है कि चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए, तब ये सेक्शन यूज होगा। दूसरा, आपका केस कंपाउंडेबल है, समझौता किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ऐसे में जज साहब के पास पावर है। ऐसे में जज साहब अगर उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकते हैं या कर देते हैं तो आप ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई आपका ऐसा मैटर है जो कि इन तीनों कंडीशन को कंप्लीट करता है तो आप उसके अंदर एप्लीकेशन लगा करके अपनी एफआईआर को पहले ख़त्म कर सकते हैं, बशर्ते कि कंप्लेनेंट केस में नहीं आए। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि टाइम बाउंडेशन जो बीएनएसएस के अंदर डाला गया, काफ़ी जगह डाला गया है, चार्जशीट के लिए भी है, वो तो पहले भी थोड़ा बहुत था लेकिन अब ज़्यादा थोड़ा, इसके अलावा चार्ज फ्रेम के लिए भी डाला गया कि कोई भी अगर चार्जशीट आती है तो विदिन 30 डेज जज साहब को चार्जशीट में चार्ज फ्रेम करना होता है। तो ऐसे कई बाउंडेशन आए हैं, तो एक बाउंडेशन ये भी आ गया है। तो अगर आपका ऐसा कोई केस चल रहा है तो उसके अंदर आप ये एप्लीकेशन लगा करके अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।